नमस्कार जी, सभी को एक बार फिर से स्वागत है एक और नए दिन में। आज हमारा 14th डे है, 14वां दिन है। मतलब 2 वीक आज हमें कंप्लीट हो जाएंगे लगातार इस हैबिट क्रिएशन के जर्नी में। इसके बाद 1 हफ्ता हमारा बचा हुआ है। सबसे पहले तो आज जो किया उसके बारे में बता दूं। आज 2 किलोमीटर की मैंने रनिंग की। 2 किलोमीटर की रनिंग मैं पहले भी कर चुका हूं, लेकिन आज जो पेस था 5.5 का पेस था। मतलब 5 मिनट में और 5-6 मिनट में 1 किलोमीटर का, वो मैंने फर्स्ट टाइम की है। पहले जो 2 किलोमीटर किया था वो थोड़ा सा धीरे था, अब धीरे धीरे स्पीड इंक्रीज हुई है। ये तो और बाकी जो ब्रिस्क वॉकिंग और वो सब हुआ वो तो कई किलोमीटर हो गया होगा, उसको मैं काउंट नहीं करता। बीच बीच में जो पहले 5-10 मिनट वार्म अप के, 5-10 मिनट कूल डाउन के और प्लस रनिंग, ये सारा सिर्फ मैं इसमें 20-25 मिनट लग जाते हैं मुझे। उसके अलावा जो ब्रिस्क वॉकिंग है वो अलग रहती है। तो आज जो इंसाइट रही, आज जो टिप्स मैं बताना चाहूँगा बिगनर्स के लिए, पहली चीज़ तो ये है कि जो 21 डेज़ हैं इनमें अपने आप को बहुत ज़्यादा पुश ना करें। इनको आप उपयोग कर सकते हैं अपने टेक्निक को ठीक करने के लिए। मतलब आप जो भी फॉर्म प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे आप रनिंग कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं या योग कर रहे हैं, बॉडी वेट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी एक्सरसाइज का मेथड आप यूज कर रहे हैं, किसी भी मेथड के साथ आपने शुरू किया है, पहले 21 दिन को उस तरीके को सीखने में लगाइए। अभी हमें खुद को बहुत ज़्यादा पुश नहीं करना, कोई टारगेट नहीं रखना। खुद इस 21 दिन में खुद के तरीके को ठीक करना, उस एक्सरसाइज के तरीके को ठीक करना है, बार बार चेक करना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अगर हम शुरुआत में ही बहुत तेज़ करना शुरू कर देंगे, बहुत ज़्यादा करना शुरू कर देंगे, बहुत लंबा कुछ टारगेट रख लेंगे, तो जो टेक्निक है, जो तकनीक है उस एक्सरसाइज को करने की, वो गलत रह जाएगी। और फिर आप लाइफ लॉन्ग जब भी प्रैक्टिस करेंगे गलत ही प्रैक्टिस करेंगे, और गलत एक्सरसाइज से गलत ही रिजल्ट आने की संभावना भी रहती है। नहीं तो कम रिजल्ट तो ज़रूर आएंगे। चाहे आप प्राणायाम करो, सूर्य नमस्कार करो, योग करो, आसन करो, जो भी करो, इस 21 दिन को तकनीक सीखने के ऊपर लगाना है। दूसरी टिप्स ये है कि जब भी आप ये प्रैक्टिस करते हैं, जब आप 21 डेज करते हैं, तो आपकी बॉडी एक पीरियड मैंने बताया था, एक टायर्डनेस का एक पीरियड आता है, 2-3 दिन का, 3-4 दिन का, सबका अलग अलग रहता है। उसमें आपकी बॉडी आर्टिफिशियल पेन क्रिएट करेगी। ये मैंने पहले वैसे मेडिटेशन में भी सीखा था और योग में भी सीखा था, वर्कआउट में भी मैं खुद कर रहा हूँ जीरो से, तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि बॉडी आर्टिफिशियल पेन क्रिएट करती है, आर्टिफिशियल अनईजीनेस क्रिएट करेगी। आपको लगेगा कि आप बीमार हो गए हैं, लेकिन वो बीमार नहीं है। वो आपका माइंड आपको चेक कर रहा है। वो आपकी बॉडी नहीं चाहती उस चीज़ को करना, तो उस चीज़ को रजिस्ट कर रही है। उसको करने के वो पहले साइकोलॉजिकल देगी, कभी इमोशनल अप डाउन देगी, मूड फ्लक्चुएशन देगी, कभी फिर लास्ट लेवल पर बॉडी में पेन, बिल्कुल ऐसे बीमार ही हो जाओगे आप। अभी जैसे रनिंग की आज मेरा जब टाइम हुआ तो मुझे आर्टिफिशियल पेन, कहीं नी में पेन, कहीं कुछ पेन महसूस होना शुरू हुआ। लेकिन जब मैंने ठान लिया कि जाना है तो बस करनी है, रनिंग तो करनी है, उसके बाद अपने आप ख़त्म हो गया वो सब कुछ। तो आर्टिफिशियल पेन भी आपका माइंड क्रिएट कर सकता है। इसमें भी अलर्ट रहें, खुद को बीमार ना समझें। बहुत ज़्यादा कोई बड़ी बीमारी लगे आपको तो आप, सीधी बात है, फिर तो आप अपनी कॉमन सेंस का उपयोग करें। फिर तो आपको डॉक्टर को दिखाना है, रेस्ट करना है। लेकिन छोटी मोटे दर्द ये चलते रहते हैं, ये एक्सरसाइज में होने ज़रूरी भी है एक टाइप से। शुरुआत में इससे गुजरना ज़रूरी है, उस दर्द से ही रास्ता निकलता है। धीरे धीरे करके शुरुआत में जो आर्टिफिशियल पेन हो उनको समझने की कोशिश करें, उनके प्रति अलर्ट रहें। और तीसरी चीज़ ये है, जो मैं तीसरी चीज़ बताने जा रहा हूँ, कई योग करने वाले योगा अभ्यासी इस चीज़ से सहमत हो सकता है, ना भी हों, लेकिन मैं बिगिनर की बात कर रहा हूँ। मैं किसी योग साधक की या किसी उच्च कोटि के साधक की बात नहीं कर रहा। मैं कॉमन मैन की बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल आलसी है, अभी एक रूटीन बनाने के ऊपर लगा हुआ है। तो अभी हमारी जो चेतना है, हमारा जो माइंड है, वो इतना ज़्यादा विकसित नहीं है, ना ही वो इतना स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने की पावर उसमें है कि कभी वो सिर्फ बातों से ही मोटिवेट हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि मोटिवेशन वीक हो जाता है, कि कोई एकदम से कुछ भी करने का मन नहीं करता, बॉडी ही इतनी
लेथार्जिक फील करती है, क्योंकि अभी हम शरीर वज़न बढ़ा हुआ है, बॉडी की कंडीशन ठीक नहीं है। तो मतलब जो शरीर की जो अगर हम योग की लैंग्वेज में बोलें, जो पंच तत्व भी बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर हावी हैं। मतलब हम इतने इंटेलिजेंट नहीं हैं कि सिर्फ विचार से कोई आपको पॉजिटिव विचार दे उससे पॉजिटिव हो जाए। कई बार हमें किसी प्रैक्टिकल चीज़ की ज़रूरत होती है, जैसे छोटे बच्चे को ज़रूरत होती है, किसी खेल खिलौनों की ज़रूरत होती है शुरुआत में पढ़ाई करने के लिए। तो ऐसे शुरुआत में अभी आपको कभी कभी इस जो टिप्स को मैं बता रहा हूँ इसको आप कभी कभी उपयोग कर सकते हैं। रेगुलरिटी में उपयोग करेंगे तो इसका नुकसान होने ही वाला है आपको। उस चीज़ का नाम, उस एक केमिकल को उपयोग कर सकते हैं, उसका नाम है कैफीन। यानी आप कभी कभी जब आपको लगे कि एक्सरसाइज करनी ज़रूरी है और आप कर नहीं पा रहे हैं, या माइंड रजिस्ट कर रहा है, बॉडी रजिस्ट कर रही है, और आप बहुत ज़्यादा थके हुए हैं या नींद पूरी नहीं हुई, कुछ ऐसी कंडीशन हुई है कि और एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, उस केस में आप थोड़ी सी कॉफ़ी का उपयोग कर सकते हैं, पानी में डाल के पी सकते हैं। जो नॉर्मल वर्कआउट वाले हैं वो तो कॉफ़ी पी के ही वर्कआउट करते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करता हूँ कि उसकी आदत ना डाल के कभी कभी जब आप लेथार्जिक फील करो, कभी कभी कोई प्रॉब्लम हो, हफ्ते 10 दिन में कभी पी लो, ऐसे उसकी आदत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर रेगुलर रूटीन में पीने लगे तो फिर आप बिना कॉफ़ी के नहीं कर पाओगे। वो एडिक्टेड चीज़ है, वो एडिक्ट कर देती है, एडिक्शन पैदा कर देती है। लेकिन उसको कभी कभी आप उसका गुड यूज कर सकते हो, मतलब बुरी चीज़ों का अच्छा उपयोग भी कर सकते हैं। और कैफ़ीन जो है वो बहुत ज़्यादा हानिकारक नहीं है, क्योंकि वो भी पेड़ पौधों से ही बनता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एकदम से एक्टिवेट कर देता है। जो भी कॉफ़ी मार्केट में मिलती है उसकी एक छोटी सी टीस्पून, छोटी सी अगर हम घर वाली चम्मच हो तो उसका हाफ पोर्शन, नहीं तो जो एक पाउच आता है 2 रुपये वाला, वो गर्म पानी में घोल के और आप पी लें। उसमें कोई चीनी दूध कुछ मिलाने की ज़रूरत नहीं। 15-20 मिनट बाद वो आपकी बॉडी को एक्टिव कर देगा, ब्रेन को एक्टिव कर देगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एक्टिव कर देगा। और जो आपका मन एक्सरसाइज नहीं करने का था वो अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा। आप कॉफ़ी पी के ग्राउंड तक पहुँचे, आप कॉफ़ी पी के मैट तक पहुँचे, जब तक वो 15-20 मिनट में डाइजेस्ट होगी, जैसे ही वो कैफ़ीन आपके ब्लड में मिक्स होगा, पूरी बॉडी एक्टिवेट हो जाएगी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे, वो थकान मिट जाएगी। लेकिन ये एक आर्टिफिशियल, ये ध्यान रहे कि आर्टिफिशियल मेथड है ये, इसको कभी कभी उपयोग कर सकते हैं हम अपने। अभी जैसे 21 दिन को हमने ठान लिया कि नहीं, हम छुट्टी नहीं करेंगे, कभी कभी शरीर ना साथ दे तो इसको उपयोग कर सकते हैं आप। और बाद में भी आप उपयोग कर सकते हैं। कोई ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम हो गया, कोई थके हुए हैं बहुत ज़्यादा, कोई ऐसा सिस्टम हो गया कि नहीं करने की हिम्मत है, उस टाइम पर आप इसको उपयोग कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि कभी कभी पीना कोई गलत बात होगी। और बाकी पेड़ पौधों से बनी है तो केमिकल हैं, हम जो भी कुछ खाते हैं वो सब केमिकल ही हैं, केमिकल ही काम करते हैं। देखिए, एक हर चीज़ का एक सात्विक, राजसिक, तामसिक, वो योगिक फिलॉसफी है, लेकिन अभी हम उतने समझदार ना ही हैं और ना ही हमें वो समझ में आती हैं, और उसमें हमारा माइंड अभी क्लियर नहीं है। लेकिन साइंस में हमारा माइंड क्लियर है। मतलब हम कोई केमिकल अगर खाएंगे तो ब्रेन में केमिकल चेंजेज होंगे, ये बिल्कुल सच्चाई है। कभी सत्व गुण बढ़ेगा, रजस गुण बढ़ेगा, तमस गुण बढ़ेगा, वो बड़े लेवल की बातें हैं, वो आगे के साधकों के लिए हैं। लेकिन बिगनिंग में कभी कभी इसका उपयोग आप कर सकते हैं, पॉजिटिव चीज़ है, कोई ऐसी गलत बात नहीं, ऐसे डरने की बात नहीं, योग करने वाले भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर उसमें आप खूब सारी चीनी, खूब सारा दूध डाल के पियोगे तो फिर वो भी एकदम से आपकी इंसुलिन को स्पाइक करेगा, एकदम से एनर्जी देगा, फिर एकदम से डाउन मारेगा। तो उससे अच्छा सिर्फ प्योर कॉफ़ी का उपयोग करें गर्म पानी में। 4th टिप्स ये है, 3rd टिप से ही रिलेटेड, अपने शुरुआत में आप अपनी एक्सरसाइज को खेल की तरह लें, ज़्यादा सीरियस ना लें, धीरे करें, ठीक से करें, लेकिन ऐसा समझें कि अब खेलने जा रहे हैं। उसको कोई ज़्यादा बड़ा सीरियस मैटर ना बनाएं, लेकिन इतना हल्का भी ना करें कि उसको कभी किया कभी नहीं, ऐसे खेल की तरह नहीं लेना। लेकिन मतलब छोटे बच्चे की तरह बिगनिंग स्टेज पे अपने माइंड को रखते हुए तब आप उसको प्रैक्टिस करें। जैसे अभी मैं रनिंग प्रैक्टिस करूं तो मैं ज़्यादा सीरियस नहीं हुआ कि मान लो आज नहीं हो पाई ढंग से, पूरा टारगेट नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं,
ज़्यादा सीरियस नहीं लेना। मैंने किया 20-25 मिनट जो मैंने ठान लिया था वो किया, कंप्लीट किया अपना टाइम, वो ठीक है। और गलत नहीं किया वो भी ठीक है। पूरा नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं। ज़्यादा कोई टारगेट या कोई बड़े लॉजिक नहीं देना। अपने माइंड को कूल रखना, छोटे बच्चों की तरह खेल खेल में करने की कोशिश करना। जहाँ भी प्ले वर्ड जुड़ जाता है, गेम का वर्ड जुड़ जाता है, जहाँ हमारा भाव रहता है कि खेल का भाव, तो हम नया सीखने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। छोटे बच्चे खेल खेल में कितना सीख जाते हैं, लेकिन हम क्यों नहीं सीख पाते बड़े? क्योंकि हम सीरियस हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो प्लेफुलनेस को भी आप अपनी एक्सरसाइज रूटीन में उपयोग कर सकते हैं। वेरिएशंस ऐड कर ली, कभी एक फॉर्म प्रैक्टिस, मान लो हर रोज़ सेम एक्सरसाइज करते हुए बोर हो गए, कुछ और कर लो किसी दिन, बीच में वेरिएशंस कुछ और डाल दी। कुछ नहीं हुआ तो कुछ म्यूज़िक चला के कुछ डांस कर लिया। अपने आप को एक्टिव करना, आपने वो टाइम देना है। कुछ जो आपको पसंद हो उस हिसाब से आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, थोड़ा सा वेरिएशंस ऐड कर सकते हैं। और खेल की तरह ले अभी शुरुआत में, धीरे धीरे टारगेट भी रखने हैं तो कूल माइंड के साथ रखने हैं। हमने कोई जल्दबाजी नहीं करनी। बहुत लंबी यात्रा है ये, धीरे धीरे हम शरीर से शुरू कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद हम डाइट पे काम करेंगे। धीरे धीरे अपनी जीवनचर्या को सुधारना है तो धीरे धीरे समय लें। ऐसे कोई जल्दबाजी ना करें, कोई ईगो हर्ट ना करें, बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह इनोसेंट मजाक में रखें चीज़ को। लेकिन करना ठीक है, रेगुलर रहना है, लेकिन ज़्यादा सीरियस बीमारी की तरह ना लें इसको। ऐसे अगर बीमारी की तरह लेंगे तो ये भी एक सीरियसनेस, एक प्रॉब्लम हो जाएगी हमारे साथ, तनाव बढ़ाने वाली चीज़ हो जाएगी। जैसे ही एक्सरसाइज का टाइम होगा तनाव बढ़ जाएगा। आप अभी इसको खेल की तरह समझिए कि एक प्रयोग आप सीख रहे हैं, एक खुद को एजुकेट कर रहे हैं खेल खेल में, बस इस तरह से। तो आज की वीडियो में इतना ही था। इन 2-3 टिप्स जो आप बताई हैं उनको उपयोग करें, और कैफ़ीन वाला ध्यान रखें, रेगुलर ना करें, क्योंकि उससे फिर एडिक्शन पैदा होगा और फिर नुकसान भी कर सकती है वो चीज़। नुकसान मतलब यही होगा कि उसके बिना आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे और लॉन्ग टर्म में ज़्यादा पीने लगेंगे तो और फिजिकल हार्म भी कर सकती है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को, जिनको ठीक लगती है ये वीडियो देखनी और जो फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे या करने वाले हैं या जिनको सुनने में इंटरेस्ट है, वो बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि कई बार वीडियो होती है कि आगे पीछे डल पाती है, टाइम नहीं मिल पाता, तो उस टाइम पर आपके पास, जैसे ही मतलब वीडियो मैं रात को डाल देता हूँ लेकिन आपके पास मैसेज नहीं कर पाता, मैं जो ग्रुप में मैसेज करता हूँ मैं वो नहीं कर पाता, तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, आपको पता चल जाए। तो कोई सजेशन हो तो कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम शांति।